संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा, इस यात्रा को हमने अपनी शासकीय सेवा सेल टैक्स ऑफिसर से इस्तीफा देने के बाद में 2 सितंबर 2023 को प्रारंभ किया। इंदौर से मेरे गृहनगर ग्राम मेंदियापानी, तहसील वर्ला और जिला बड़वानी तक यात्रा का द्वितीय चरण 30 दिसंबर 2023 को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से प्रारंभ करके और 15 जनवरी 2024 को इसका समापन होगा, जहां पर आदिवासी एकता परिषद के 31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन का 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। 13, 14, 15 जनवरी 2024 सिलवासा, दादरा नगर हवेली। यह यात्रा, चूँकि मैंने शासकीय सेवा छोड़ी, 20 साल की नौकरी मेरी बची थी और मानव हित और समाज हित, देश हित में काम करने के लिए मैंने प्रण किया, तो संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र 4 शब्दों का चयन करके लाइफ टाइम काम करने का निर्णय लिया। पहले जो शब्द हैं 2, संस्कृति और प्रकृति, इसमें हम सब मानव जाति, प्राणी मात्र और प्रकृति का अस्तित्व टिका हुआ है। दूसरे 2 शब्द हैं संविधान एवं लोकतंत्र। इसमें भारत देश की बात हो या दुनिया के तमाम देशों की बात हो, देश के संचालन के लिए हर देश के अपने अपने संविधान बने हुए हैं। उसके मुताबिक देश चलना चाहिए और देश में लोकतांत्रिक मूल्य बचे रहना चाहिए। इन 4 शब्दों के प्रति समाज में संवेदना जगाने के लिए जन संवाद करना ये एक मकसद है। और जब जब हम किसी बड़े कार्यक्रम में जाएंगे या किसी बड़े व्यक्ति, समाज और देश हित में काम करने वाले, मानव हित में काम करने वाले व्यक्ति से मिलने जाएंगे या किसी प्रसिद्ध स्थान के लिए निकलेंगे, तो रास्ते में पड़ने वाले गांव, शहरों के लोगों से संवाद करते हुए ही जाएंगे। आज दुनिया के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम सब मानव जाति के लोग हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आप लोगों ने कोरोना महामारी आई उस समय देखा। हमारी गांव की दिनचर्या या गांव की संस्कृति या कहें आदिवासियों की संस्कृति, तो वह प्रकृति के सानिध्य में जीता है और प्रकृति से उतना ही लेता है जितना कि उसको जीवन चलाने के लिए आवश्यक है। बाकी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित छोड़ देता है। आपने देखा होगा कि ग्रामीण इलाके में लोग रहते हैं तो घनी बस्ती में नहीं रहते हैं। एक मकान इस खेत में रहता है, दूसरा मकान उस खेत में, एक मकान उस पहाड़ पे और दूसरे मकान उस पहाड़ पे रहता है। आपने जब कोरोना महामारी आई तो सोशल डिस्टेंस कहा, लेकिन रियल में वो फिजिकल डिस्टेंस था। तो आदिवासी समाज के लोग या ग्रामीण इलाके के लोग पहले ही इस चीज़ को मेंटेन करके रखे हुए हैं। इसलिए यदि लॉकडाउन हुआ तो उनको कम से कम तकलीफ हुई, नहीं हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन उनको कम से कम तकलीफ हुई। दूसरी जो बात है कि हमने अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए अत्यधिक जंगलों की कटाई प्रारंभ की, अत्यधिक पहाड़ों की खुदाई, ज़मीन की खुदाई, नदियों पे बड़े बड़े डैम और भी जो खनिज संसाधन हैं, चाहे कोयला हो, लोहा हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, अत्यधिक दोहन की